यार, जब भी घर में रहते हो मोबाइल पे ही लगे रहते हो। शाम के चाय का टाइम हो गया है, चाय पियोगे? बना दूं? हाँ हाँ बना दो। और साथ में पकौड़े भी बना देना। जब देखो अनहेल्दी खाना। ठीक है, बना देती हूँ, कह रहे हो तो। अरे कुहू, अच्छा हुआ सही टाइम पे आई हो। बैठो, मैं चाय पकौड़े बनाने ही जा रही थी, खा के जाओ। अरे नहीं यार काजल, मैं इनके साथ ना जरा शॉपिंग पे जा रही हूँ। वो तो मैं बस बोलने आई थी कि मेरा दूध वाला आएगा थोड़ी देर में, तो मेरा दूध ले लोगी क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ले लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम जाओ, मज़े करो। थैंक यू काजल, मिलते हैं। बस भी करो, रख दो मोबाइल और चाय पकौड़े खाओ, ठंडे हो जाएंगे। हाँ हाँ खाता हूँ खाता हूँ। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा मानूंगी तो जैसे नहीं कहोगे। अब कह भी दो जो कहना है। अच्छा काजल, एक बात बताओ, तुम्हारा फेस इतना डल क्यों रहता है? मुरझाया हुआ सा, बेजान सा। और दाग धब्बे कितने हो गए तुम्हारे चेहरे पे। उसको देखो, वो जो तुम्हारी अभी सहेली आई थी पड़ोसन, उसका चेहरा कैसे चमक रहा था। कितनी फिट और सुंदर लग रही थी। उसका वेयरिंग सेंस देखा है? कैसे स्मार्ट कपड़े पहन रखे थे उसने। हाँ तो क्या हो गया, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। और अभी उसकी नई नई शादी हुई है, 1 साल ही तो हुए हैं उसके शादी को। और वो अभी मेंटेन है, ना कोई बच्चा हुआ है उसको। और कुहू है ना, वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देती है, खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देती है। फेस पे लगाना, फेस पे अच्छे से केयर करना, अच्छा खाना, उससे भी तो बहुत फर्क पड़ता है ना। मुझे तो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ टाइम मिलता है, सारा दिन काम पे लगी रहती हूँ। और वैसे भी ये सबके कलर और स्किन पे डिपेंड करता है। उसकी स्किन अलग टाइप की है, फेयर भी है वो मुझसे ज़्यादा, तो अच्छी है, उसमें क्या कंपैरिजन करना। फिर भी तुमने कभी अपने आप को देखा है आईने में? कैसे गवारो टाइप दिखती हो, काम वाली बाई के जैसे। अरे और तो और छोड़ो, तुमको कपड़े पहनने का सेंस तक तो है नहीं। जब देखो ये कुर्ता गाउन, वही लोवर टी शर्ट पहन के घूमती रहती हो। उसको देखो। देखो जी, ऐसा है ना कि मैं किसी की कॉपी नहीं करती, और मैं जो कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे कंफर्ट लगता है उसमें, इसलिए पहनती हूँ। वो क्या पहनती है मुझे उससे क्या लेना देना। और वैसे भी अभी उसको बच्चे नहीं हुए हैं, इसलिए उसका फिगर मेंटेन है। और बच्चे होने के बाद ना सबका फिगर ऐसे ही फैल जाता है जैसे मेरा हो रहा है। तुम्हारे पास तो हर चीज के बहाने तैयार रहते हैं, बस कुछ करने का मत बोलो। खा खा के मोटी होती जा रही है भैंस के जैसे। अब ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या मोटी होती जा रही हूँ? ये तला भुना खाने की फरमाइश किसकी होती है? पकौड़े खाना है, अब मैं बनाऊंगी तो खाऊंगी नहीं क्या? और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ना पतला होने की, रातों रात तो नहीं हो जाऊंगी। और अगर बिल्कुल ही मैं डाइट पे चली गई तो तुम्हारे घर के जो 24 घंटे के काम रहते हैं वो कौन करेगा? उसके घर का सारा काम नौकरानियाँ करती हैं। उसके पति ने हर काम के लिए बाई लगा रखी है। लगा सकते हो तुम? चले बड़े बड़ी सुंदर लगती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर इतना तो कर ही सकती हो, मेकअप। कि वो भी नहीं होता तुमसे, कि वो भी बच्चों के बाद नहीं किया जाता, ऐसा कोई नियम है? तुम क्या चाहते हो कि मैं मेकअप करके तुम्हारे घर के सारे काम करूं, खाना बनाऊं? तुम्हें पता है कि मेकअप करने के बाद धूप में नहीं निकलते और ना आँच में जाते। और मैं सारा दिन पकौड़े बनाऊं तुम्हारे लिए मेकअप करके, ताकि स्किन और खराब हो जाए। अब इससे ज़्यादा स्किन और क्या खराब होगी तुम्हारी? अभी कौन से फूल झड़ रहे हैं तुम्हारी स्किन से? पति हूँ मैं तुम्हारा, कभी मेरे सामने ही ढंग के कपड़े पहन लिया कर। कोई जब देखो ऐसे ही घूमती रहती फटीचर के जैसे। अरे साड़ी पहन, कुछ वेस्टर्न पहन, कभी तो ढंग का पहना कर। हाँ, बस यही बचा है। अरे मंगलसूत्र और बिंदी लगा रखी है तुम्हारे नाम की, इतना काफी नहीं है क्या? अब मैं सच धस के तुम्हारे घर में नौकरानियों जैसे काम नहीं कर सकती, समझे? बस तुमसे ना कुछ होता तो है नहीं, बस बहस करवा लो कोई चीज़ बोलो तो। सुबह उठ के 10 मिनट तक वॉकिंग तो कर नहीं सकती हो, बस लेक्चर देना है मैडम को। कुछ बोल दो तो इनका मुंह फूल जाता है। अच्छा, बहुत हो गया। अब सीधे सीधे बता दो कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, ये तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसे गोल मोल घुमा घुमा के क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सीधे सीधे बोल दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मैं मेंटेन नहीं हूँ। सीधे सीधे कह दो ना कि जो आई थी को वो तुमको बहुत अच्छी लगती है। और तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे जैसे कई पतियों की यही शिकायत रहती है। तुम अच्छी नहीं लग रही हो, मोटी हो रही हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही हो। उसकी बीवी को देखो कितनी सुंदर है, उसकी बहन को देखो कितनी सुंदर है, उसको देखो कितने अच्छे कपड़े पहनती है, वो देखो उस पर ये कलर कितना अच्छा लगता है। अपनी पत्नी में तो तुम जैसे मर्दों को हजार कमियां ही कमियां नजर आती हैं। भले ही वो तुम्हारे लिए कितना भी सज संवर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कोई ना कोई कमी तो तुम लोग निकाल ही लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, सलमान खान या शाहरुख खान? तुम में कोई कमी नहीं है, मुझसे 100 गुना ज़्यादा कमियां हैं तुम में। वो बात अलग है कि मैं कभी तुम्हें कहती नहीं हूँ और जताती नहीं हूँ। अरे
कहने में क्या लगता है, कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि वो जो बगल में राहुल रहता है वो कितना स्मार्ट है, कितना गोरा लंबा हट्टा कट्टा है, और उसकी बीवी भी स्मार्ट है, बिल्कुल स्मार्ट है। लेकिन तुमको पता है राहुल अपनी बीवी के लिए कितना कुछ करता है? महीने में 2 बार शॉपिंग करवाता है, आए दिन उसको कहीं ना कहीं डेट पे ले जाता है, आए दिन कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। और तुमने क्या किया है मेरे लिए आज तक? अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि तुम लास्ट टाइम मुझे कहाँ घुमाने लेके गए थे, बताओ। लेकिन नहीं, वो सब तुम लोगों को नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सिर्फ दूसरों की बीवियाँ सुंदर दिख रही हैं। वो कैसे सुंदर दिख रही हैं उसकी कोई चिंता नहीं है तुम मर्दों को। तुम लोगों को क्या पता कि हम औरतें अपना घर परिवार संभालने के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी छोड़ देती हैं जीना। जब से सुबह से उठती हूँ किचन में सीधे चली जाती हूँ। अरे घर के में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि कितनी बार मैं चाय तक नहीं पी पाती हूँ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को वो सब नहीं दिखेगा। एक बाई नहीं है घर में, क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे बचाने हैं। पति की ज़्यादा कमाई नहीं है तो अपनी गृहस्थी हिसाब से चलानी है। लेकिन पतियों को बीवी चाहिए 5 स्टार वाली, भरे घर में कमा के लाएं या ना लाएं। फिर भी मैंने आज तक कभी तुमसे शिकायत नहीं करी किसी चीज़ की। घर का सारा काम करती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, स्कूल से लेकर घर से लेकर हर चीज़। अच्छा तुम बताओ, आज तक कभी तुमने कोई जिम्मेदारी उठाई है घर की? ऑफिस से आने के अलावा घर का कोई काम किया है? कभी बैठे हो बच्चे के पास कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, क्या खाया तुमने, कैसा रहा तुम्हारा दिन, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ भी आज तक एक भी जिम्मेदारी में हाथ बटाया है मेरा? नहीं। इन सब का ठेका तो बीवियों ने ले रखा है ना। तुम लोगों को तो सिर्फ सजी धजी सुंदर मेंटेन बीवी चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हम औरतें अपने आप को भूलकर अपनी घर गृहस्थी को समेटने में लग जाती हैं। लेकिन तुम मर्द पूरी दुनिया की तारीफ करोगे। मैं ये नहीं कहती कि तुम दूसरों की तारीफ मत करो, ठीक है, जो जिसके लायक है उसकी तारीफ करो। लेकिन ये क्या कि तुम लोगों को हम में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। माना कि मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कमियां ही हैं। लेकिन तुम हो कि तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरी कमियां ही दिखाई देती हैं। कभी मेरी भी तारीफ कर दो, कभी मेरी अच्छाई की तरफ भी ध्यान दे दो, लेकिन नहीं, दुनिया की तारीफ करवा लो और मेरी सिर्फ बुराई ही बुराई तुमको दिखती है। लेकिन तुम्हारा क्या दोष? तुम जैसे मर्दों की तो सबकी यही आदत होती है, बीवी घर में नौकरानी की तरह काम करती रहे और तुमको पड़ोसियों की बीवियां अच्छी लगती रहें। और अगर बीवियां कभी कुछ बोल दें तो उनका मुंह बंद करवा दो। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, कोई भी इंसान आज तक परफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं उसकी अच्छाई को अपना रही हूँ तो उसकी कमियों को भी तो अपनाऊंगी ना। अरे यार पायल, तुम रोना बंद करो पहले। और आई एम सो सॉरी, आज के बाद तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे पायल, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। और मैं तुम्हारे ही सामने दूसरों की लड़कियों की तारीफ करने लग गया। अरे मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली तो तुम ही हो। और तो और मैंने आज तक कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कभी तुम्हें टाइम नहीं दिया, ना कभी तुम्हें शॉपिंग पे ले गया, ना कभी तुम्हें घुमाने ले गया। पतियों वाला एक भी फर्ज पूरा नहीं किया मैंने। दरअसल काजल, कमियां तुम में नहीं मुझ में हैं, जो मैं पतियों की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ कर दो काजल। ये सही है तुम लोगों का, पहले जी भर के दिल दुखाओ, रुलाओ और फिर सॉरी बोल दो। और सॉरी के बाद तुमको यही लगे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब ठीक हो गया है। रहने दो तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। ऐसा मत बोलो काजल, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, जैसी भी हो, पर मेरे लिए तो सुपर हो। आप हंस भी दो। बस यही तो कमियां है, ऐसे तुम्हारा मासूम चेहरा देख के मैं ज्यादा देर गुस्सा भी नहीं रह पाती। अब चलो ठीक है, खा भी लो पकौड़े, ठंडे हो रहे हैं। और खबरदार, आज के बाद अगर दूसरी औरत की तारीफ करी तो। हाँ हाँ बाबा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब खुश? चल तू भी खा ले पकौड़े, बाद में पतले हो जाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए।